बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 24। व्यूवर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस के मतलब बात की थी। आज हम फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये देखा था कि मैं स्कूल जा चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट में ये देखा था कि मैं स्कूल जा चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट में हम ये देखेंगे कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे भी ले सकते हैं, यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त मीन मुस्तकबिल में किसी ख़ास लम्हे में मुकम्मल हो चुका होगा या किसी ख़ास वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा। इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद एलेबोरेट कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सपोज़ ये एक टाइम है ये जो आपको येलो बार नज़र आ रही है, ये एक टाइम है और ये एक जो मैं बात बोलूँगा ये उसका टारगेट टाइम है, यानी उसका एंड टाइम है। आप उसको लेट्स सपोज कल परसों का 3 बजे का कह सकते हैं। अब मैं जब यहाँ पे एक फ़िक्रा बोलूँगा कि वो 3 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं फ्यूचर में आने वाले वक्त में किसी ख़ास लम्हे में एक काम के मुकम्मल होने का बता रहा हूँ कि वो यानी फ्यूचर के 3 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। कोई भी 3 उस दिन के हैं, उसके अगले दिन के हैं, यानी आने वाले वक्त में है। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाई 3 o'clock, यानी वो 3 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पहला काम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक जो है वो पहला काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब दूसरा काम भी शुरू हो सकता है। हम इसको सेंटेंस को मज़ीद भी और एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे आगे दूसरा काम भी शुरू हो सकता है। उसके हम एक एग्जांपल ये देख लेते हैं जी, कि जिस वक्त तुम आओगे हम खाना खा चुके होंगे। यानी यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं कि सबसे पहले हम खाना खा चुके होंगे, उसके बाद तुम आओगे, यानी जिस वक्त तुम आओगे उस वक्त तक हम ये पहला काम कंप्लीट कर चुके होंगे। कौन सा काम? खाने का काम। बाय द टाइम यू कम वी विल हैव ईटन द मील। जिस वक्त तुम आओगे, बाय द टाइम यू कम वी विल हैव ईटन द मील, हम खाना खा चुके होंगे। खाना खा चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट, और जो दूसरा टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इसकी हम जो है वो एक आने वाले वीडियो में इसके मतलब डिटेल से बात होगी कि इसमें दूसरा काम और पहले काम का क्या आपस में कंपैरिजन है। व्यूअर्स, बाकी जो इसका टेंस का बाकी हिस्सा है वो सिमिलर है बाकी से टेंस की तरह कि उसका स्ट्रक्चर बनेगा। उस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जुमले जो हैं वो 3 तरह से बनाए जा सकते हैं, मुस्बत, मनफी और सवालिया। ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब हमने ये पढ़ा है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, दैट्स वाई इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से हम सादा, सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाते हैं और उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनाते हैं। सो विल हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। विल हैव, यहाँ पे व्यूवर्स एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब थे हैज़ और हैव, यानी ही, शी, इट नाम के साथ हैज़ लगता है और बाकियों के साथ हैव लगता है। लेकिन यहाँ पे जो भी हो, आई, वी, यू, शी, दे, यू, वी, सब के साथ हैव लगेगा। विल हैव, आई विल हैव, यू विल हैव, वी विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, दे विल हैव, इट विल हैव। कोई नाम होगा तो वो भी उसके साथ भी विल हैव। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि उधर भी ही शी इट के साथ हैज़ लगा है, तो यहाँ पे भी शायद विल हैज़ लगेगा। तो विल हैज़ जो है वो ग्रामर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सिंपल विल हैव लगेगा। चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे ही हो, सबके साथ विल हैव लगेगा। सो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि विल हैव जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट का। नेक्स्ट है जी कि हम देख लेते हैं कि अब पॉजिटिव जो सेंटेंस है वो किस में बनाने हैं। सिंपल उसका स्ट्रक्चर है,
सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट। उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं स्कूल जा चुका हूँगा। मैं स्कूल जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू स्कूल। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो इसका जो सिंटेक्स है, सब्जेक्ट, विल हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ और एक ऑब्जेक्ट। आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। सेम अब मनफी का फ़िक्रा हम देख लेते हैं जी कि मनफी का फ़िक्रा भी सारे का सारा जो सिंटेक्स है वो ही रहेगा। सिंपल आपने सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद आपने नॉट, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो विल हैव है इसके दरमियान, विल और हैव के दरमियान आपने नॉट लगा देना है। सिंपल उसका जो है वो बाकी सारा का सारा सिंटेक्स वही वाला रहेगा और उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो स्कूल नहीं गया होगा या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया होगा या वो नहीं स्कूल जा चुका होगा। सेम इसी तरह एक एग्जांपल सवालिया फ़िक्रे की देख लेते हैं। हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ और एक साथ ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल गया होगा या क्या वो स्कूल जा चुका होगा। विल ही हैव गॉन टू स्कूल। विल ही हैव गॉन टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा चुका होगा। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल फ्यूचर परफेक्ट के मतलब आपने ये देखना है कि कोई काम आने वाले वक्त में किसी ख़ास वक्त तक या किसी ख़ास लम्हे में वो मुकम्मल हो चुका होगा। बाकी सारे का सारा सिंटेक्स जो है वो आपको जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम लाइक जो प्रीवियस सारे सेंटेंस हैं उसकी तरह ही है। सिर्फ आपने सेंटेंस की एक पहचान देखनी है कि इस क्या सिनेरियो होगा ताकि हमें वो चीज़ पता चल जाए कि इस सेंटेंस में इस टेंस में कौन सा जो है वो थीम यूज़ होगा। तो यहाँ पे जी इख्तिताम है इंग्लिश ग्रामर सबक नंबर 24 का। व्यूवर्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com। अगली वीडियो अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।